हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा फंक्शंस के ऊपर लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। इससे पहले जो है हम 18 लेक्चर कर चुके हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चंस किए उनको आपने स्टडी किया होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि उन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ स्टडी करके आएँ। मैंने कहा था आपको कि उनको पढ़ेंगे तो आपको आगे जो है ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो है बच्चे जो क्वेश्चंस थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका डोमेन निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका डोमेन कैसे निकालोगे आप? इसका डोमेन निकालने का एक ही वे है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसके लिए चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। जब x ज़ीरो तो यहाँ पे x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट जो है हमें R में से रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, सेकंड ये क्या पॉइंट आना चाहिए कि 5 + x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ये 5 - x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन 1 इसको दे दो, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल दो। तो यहाँ से क्या आएगा कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए। इससे क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि जो x है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो जब आप नंबर लाइन पे इसको लगाओगे, एक तो है -5, एक आपका 5। पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या बोलती है कि x 5 से -5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये कुछ इतना पार्ट आएगा। दूसरी इक्वेशन बोलती है 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब कुछ इतना पार्ट आएगा। मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट होना चाहिए मोस्टली। ठीक है, पर इसमें एक और कंडीशन क्या है कि x ज़ीरो ना हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x ज़ीरो जो है इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज -5 से 5। उसमें से क्या रिजेक्ट कर दो, 0 रिजेक्ट कर दो। इसको और क्या लिख सकते हो आप कि x बिलोंग्स टू -5 से 0 है, यूनियन 0 से 5 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्या नहीं? इजी क्वेश्चन लगा आपको? आगे बढ़ जाए, चलो देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है इसको। इसका ऑप्शन कितना आएगा, -5 से 0 यूनियन 0 से 5। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकाला है कि सबसे पहले ये बोला है कि डिफाइन कब होगा, जब 5 + x जो है वो 0 से बड़ा हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोला था इन्होंने। तो यहाँ से क्या आंसर आया कि x बिलोंग्स टू क्लोज 5 -5 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला कि 5 - x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी चलेगा। तो यहाँ से क्या आंसर आया कि x <= 5 होना चाहिए, मतलब कि x -इन्फिनिटी से 5 तक चलेगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास क्या फाइनल आंसर आया कि आंसर आया -5 से 5 क्लोज। उसमें से 0 क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो आंसर आ जाएगा -5 से 0 यूनियन 0 से 5। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। हमें इसकी रेंज निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। इसको निकालने के लिए क्या करना है कि 25 - x², ये 0 से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, इसमें अपने को रेंज निकालनी है ना, तो रेंज भी इजी है। रेंज के लिए क्या होता है, जैसे हमने इसके लिए निकाला था अभी तक, सॉरी अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम डोमेन निकालते आ रहे थे, उसी तरह से आप क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो यार, तो क्या करना चाहिए आपको, आपको y की फॉर्म में लिखो और ऐसा कोशिश करो कि x = की फॉर्म में लाओ। जैसा हम इन्वर्स निकालने के लिए करते थे वैसा ही करो, x की फॉर्म में लाओ। और जैसे फिर ये सोचो कि x कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा। जैसे हम यहाँ सोचते हैं कि y कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, y डिफाइन होगा जब 25 - x² > 0 है। ठीक है, तभी डिफाइन होगा। वैसे ही क्या करो, x = की फॉर्म में लाओ और कोशिश करो x कहाँ डिफाइन हो, वहां से जो y की रेंज आएगी वही आपकी फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तरीका समझो कैसे करना है। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रहो, तो y² = 25 - x²। यहाँ से अब क्या आएगा, x जो है उसके इक्वल्स टू में लाने की कोशिश करो। तो x² इधर आ जाएगा, y² इधर आ जाएगा। तो x की इक्वल्स टू कितना आएगा, 25 - y²। अब क्या करो, अब बताओ कि x कहाँ कहाँ डिफाइन होगा। तो x डिफाइन होगा जब 25 - y² क्या हो जाए, 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो यहाँ से 5 - y और 5 + y आया, ये > 0। इसका मतलब y - 5
और y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की दोनों तरफ। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया था नंबर लाइन वाला, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाला, वो तभी वैलिड होता है जब जो y है या फिर जो x है वो क्या हो, वो प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे y क्या हो रहा है, ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो वो फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो मैं आपको मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा उस चीज़ से, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि y को क्या रखो, हमेशा जो y का कोफिशिएंट है उसको +1 रखो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे रखो -5, यहाँ 5, तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या निकालना है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल्स टू इसलिए 5 और -5 पे आ जाएगा, और नेगेटिव है इसलिए y बिलोंग्स टू कितना आएगा, -5 से 5। अब आप ये इसको आंसर तो बोल सकते हो, पर यहाँ पे हमसे क्या कमी छूट गई कि हमने ये देखा नहीं कि y इज इक्वल्स टू में है। y इज इक्वल्स टू क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का √2, मतलब y जो है उसके इज इक्वल्स टू में रूट लगा रखा है। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। तो यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको हमें हटाना होगा। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से कहाँ, मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा फाइनल अपना, y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 5। बात समझ में आई कैसे किया? जैसे आपको हम डोमेन निकालते हैं उसी बिल्कुल सेम वे से हमें जो है रेंज निकालनी। कैसे निकालेंगे, जब y इज इक्वल टू फॉर्म में हम रूट में या फिर कुछ भी रखते थे, और जब डोमेन निकालते थे तो क्या कहते थे कि y कब डिफाइन होगा, जब सामने वाला फंक्शन जैसे रूट में है, ये कब डिफाइन होगा y, ये तब डिफाइन होगा जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। सेम वे से क्या करो, कोशिश करो कि x इज इक्वल टू की फॉर्म में लाओ, और फिर कोशिश करो कि x कब डिफाइन होगा। वहां से जब तुम उसका डोमेन निकाल लोगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही कैसे कि? आगे बढ़ जाओ, देख लेते हैं फिर इन्होंने कैसे किया। ऑप्शन क्या थे, अपना आंसर क्या आया था, क्लोज 0 से क्लोज 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर है। देखते हैं इन्होंने क्या आंसर आता है कि वी नो दैट रेंज ऑफ, इन्होंने क्या डायरेक्ट निकाल लिया। ये आप अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये वाला, कि द रेंज ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर विल बी क्लोज 0 से a क्या है यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है ना, तो a क्या हो गया 5, तो 0 क्लोज 0 से a आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ से कैसे आया है आंसर। ये इन्होंने डायरेक्ट जो है इसको याद ही कर लिया कि क्लोज 0 से a आ जाएगा। अगर √a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो अगर उसकी हमें रेंज निकालनी है तो हम क्लोज 0 से a के अंदर उसकी रेंज लिखेंगे। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना मेरा वाला वे भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, क्लोज 0 से क्लोज 5, वो अपना आंसर वैसे भी आया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 10 इज। ऑप्शन देख लो। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें सबसे पहले आपको चेक करना होता है डी क्या है, b² दैट इज 49 माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 10। इसका मतलब ये जो आएगा 49 से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब d क्या है, लेस देन 0, और इसका a क्या है +3। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा और अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। अपवर्ड पैराबोला से क्या मतलब होगा कि इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रेंज होगी। तो इसमें इसीलिए तुम जो है फोर्थ ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो। अब बचे 3, सेकंड और फर्स्ट, 3 ऑप्शन बच रहे। अब इसको करने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो इसका वर्टिसेस होता है ये जो होता है -b/2a, और जो दूसरा पार्ट होता है वो जो है उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, इसकी रेंज निकालोगे। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा ये वाला, इसके जो वर्टिसेस होता है उसको उसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं कि -b/2a कॉमा -b² माइनस 4ac/4a। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 4ac माइनस b²/4a। तो हमारा क्या आंसर है, ये जो -4ac माइनस b²/4a जब हम लिखेंगे, 4ac माइनस b²/4a जब हम लिखेंगे तो इसका ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। और अपवर्ड पैराबोला होने का क्या मतलब है कि इसका जो बेस होगा वही लोवेस्ट, वर्टिसेस जो होगा वही जो है लोवेस्ट वैल्यू देगा इसकी। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 4ac माइनस b²/4a। अगर आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी।
और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो 4 इंटू ए कितना है, ए है 3, सी कितना है, सी है आपका 10, माइनस बी स्क्वायर कितना है 49 अपॉन 4 इंटू ए कितना है 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 12 इंटू 10 120, उसमें से 49 निकालो, दैट इज 71 अपॉन में आ गया 12। तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी और मतलब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो आंसर कितना आएगा 71/12 कॉमा इन्फिनिटी। तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वर्टिसेस जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मैं एक सिंपली बता दूं कि आपको सिर्फ अगर -b/2a याद है कि -b/2a इसका वर्टिसेस का जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो आप आराम से जो है इसका क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप -b/2a से निकालोगे तो -7/6, तो ये बोल दो ये x है, तो इससे y तो आप निकाल ही सकते हो। y कैसे निकालोगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 49/36 प्लस 7 इंटू -7/6 और प्लस कर दो 10। तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ना तब भी आंसर आपका सेम आएगा। कैसे, 3 इंटू 336 से करोगे तो कितना आएगा 12, 49/12 आएगा पहला पॉइंट, 49/12। सेकंड कितना आएगा -49/6 और प्लस आगे 10। तो यहाँ से जब तुम करोगे 49/12 माइनस 49/6, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा -49/12 और प्लस कितना करना है 10, तो 120/12 आएगा। और 120 में जो 49 हटाओगे तो सेम ही आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी याद है ना, तो आप उससे आराम से वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट याद रखो। मैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ही याद रखता हूँ, जिससे मुझे बार बार जो है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। -b/2 याद रखता हूँ, उससे मैं अपने आप देख लेता हूँ। तभी तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले आगे दिखाया कि इसका आंसर क्या था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट होता है उसी को याद रखता हूँ, और तुरंत जो है उसी टाइम जो है मैं उसका आंसर निकालने रहता हूँ। मैं आपको तुरंत -b/2a जो है उससे भी आंसर ला सकता था, जो मैंने सेकंड मेथड बताया अभी आपको। बट मैंने इसलिए आपको ये फॉर्मूला बताया क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फॉर्मूले जल्दी याद कर लेते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने अभी किया। आप तुरंत 1 मिनट के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या फॉर्मूले के क्या यूजेस होते हैं। तो आगे बढ़ जाऊं, देख लो इन्होंने कैसे किया है कि फंक्शन दे रखा है 3x² प्लस 7x प्लस 10, और कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का 3 है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब अपर पैराबोला होगा और वो एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा। तो एफ एक्स जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 71/12। तो रेंज विल बी 71/12 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब ये जो क्वेश्चन है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी दे रखा हो, तो इसका जो रेंज होती है वो होती है सी प्लस सी माइनस √a² प्लस बी स्क्वायर से लेके सी प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर। ये जो होती है इसकी रेंज होती है। यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे चेक करो सी कितना है, सी विल बी -5 ईयर, और -√a², ए कितना है 3, तो स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 4, उसका स्क्वायर कितना हो गया 16। समझ आ रहा है, कॉमा सी, सी वापस लिखो -5 प्लस वही √9 प्लस 16। अब ये जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो 9 प्लस 16 25, उसका रूट कितना आ गया 5, तो यहाँ आ जाएगा -10, या 9 प्लस 16 5, 5 और 5 ही आएगा ऐसे, -5 0। तो जो इसका रेंज होगा वो होगा -10 से 0 ठीक है। इसका आंसर समझ में आएगा कि a cos x प्लस b sin x प्लस c दे रखा हो, अगर आपको मतलब cos और sin का अगर मल्टीप्लीकेशन अगर दे रखा हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर, मैं इसको फिर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अपना आंसर कितना आया था -10 से 0, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देख लो इन्होंने कैसे लिखा है,
एफ एक्स इज गोज टू है 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 5, मिनिमम वैल्यू -5 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज -10, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी -5 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 0। तो आंसर कितना आ गया -10 से +0। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। कैसे निकालोगे इसकी रेंज? देखो रेंज निकालने का अलग अलग वेज हो सकते हैं। अब जैसे इसमें तुम्हें अगर रेंज निकालनी है तो तुम एक मेथड है कि तुम क्या कर सकते हो, sin 2x की रेंज बताओ, उसकी होती है -1 से 1। तो -1 से 1 रेंज होती है, तो आप ये लिख लो कि sin 2x जो है उसकी रेंज है -1 से 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 3 sin 2x लेस देन इक्वल टू 3। अब तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 sin 2x। इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि एक तरफ -3 एक तरफ +3 वैसे भी है। तो -3 sin 2x जो होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा। अब क्या करो, इसमें +7 ऐड कर दो ताकि ये नीचे वाला पार्ट आपका बन सके। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक बार और भी किया था, आपको याद हो तो। जैसे 7 ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा 10, और इधर क्या बन जाएगा 7 -3 sin 2x लेस देन -3 प्लस क्या किया 7, तो -3 + 7 कितना होगा +4। तो ये आ गया। और इसका जो आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपका एफ एक्स तैयार हो जाएगा। तो जैसे रेसिप्रोकल लोगे यहाँ से जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। नेगेटिव जैसे मल्टीप्लाई करते हो तब भी क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से आपने रेसिप्रोकल लेना है, तो जैसे रेसिप्रोकल लोगे ये बनेगा 1/7 -3 sin 2x। और रेसिप्रोकल जैसे लोगे ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/10 1/4 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/4 आ गया। अब क्या होगा, ये फंक्शन क्या बन गया आपका एफ एक्स। एफ एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, एफ एक्स की रेंज क्या आ गई, एफ एक्स की रेंज आ गई बिलोंग्स टू क्लोज 1/10 से 1/4। तो 1/10 से 1/4 इसकी क्या होगी, रेंज होगी। बात समझ में आई? ये अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसका क्या वे है, ये वाला। इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आपके माइंड में डायरेक्ट जो है ये वे आ जाए कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इरेज कर दूं उसको। चलो फिर देखते हैं इन्होंने कैसे किया है इसको। अपना आंसर आप याद रखें क्या था, ये था 1/10 से 1/4, ऑप्शन नंबर 1। तो जैसे इन्होंने कैसे किया, एफ एक्स इज टू दे रखा 1/7 -3 sin 2x। फिर हमें पता है कि sin 2x -1 से 1 में होता है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 7 -3 sin 2x लिखा। वो क्लोज 4 से क्लोज 10 के बीच में रहा। इसका जैसे ही रेसिप्रोकल लिया तो 1/4 1/10 से 1/4 के बीच में हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, क्लोज 1/10 से क्लोज 1/4। तो रेंज समझ में आ गई कैसे निकाला इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क कर लें इसको। आपको हर चीज के बारे में मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी हो इन क्वेश्चन को आपको ट्राई जरूर करना है और खुद से ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आंसर देख के ट्राई कर रहे हो। पॉज करो क्वेश्चन जैसे ही मैं बोलता हूँ और खुद ट्राई करो। नहीं होता तब वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद में फिर वापस खुद ट्राई करो, ताकि क्या आपको फाइनली आंसर हो ही जाए। और जो जो क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में नहीं बन रहा है ना, उनको रिविजन के टाइम वापस करो। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमें यूज़ करी फॉर्मूले की, इस क्वेश्चन में भी हमें जो है बहुत से फॉर्मूले की यूज़ करने पड़ेगी। कैसे, जैसे पहला एक फॉर्मूला आपको पता हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, सोचो। ये होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। अब आप क्या करो, जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख दो। कैसे लिखोगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, π/2 -2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। π/2
माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या इशू है, पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, यही चीज बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, अभी देखो, सबसे पहले आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, क्लोज कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज 0 से क्लोज पाई। ठीक है, अब क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी, 2 कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, 2 पाई। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन चेंज आएंगे, तो आएगा -2 कॉस इनवर्स एक्स -2 पाई। अब क्या करो, प्लस पाई बाय 2 ऐड कर दो, जैसे पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ये आपका एफ एक्स बन के तैयार हो गया। मैंने आपको कहा डोमेन के टाइम आप जो गिवन क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करो, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो, बट रेंज के टाइम आप उसको चेंज करोगे क्योंकि उसी के हेल्प से जो है आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ से पाई बाय 2 जैसे ऐड करोगे, यहाँ क्या बनेगा -3 पाई बाय 2, और यहाँ क्या बनेगा पाई बाय 2। तो ये क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स की रेंज क्या होगी, -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है, इजी है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन हो पाएगा। दूसरा क्या, कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज, टेन इनवर्स एक्स की रेंज, सबकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। साइन एक्स की रेंज जो मैं आपको पहले इनिशियली बता ही दिया था कि आपकी हेल्प करेंगे आगे आने वाले टाइम में, वो जो अभी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है तो एक बार जाके उनको वापस देखें और क्लियरिटी लाएं कि आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलेज जो है वो याद हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, तो देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया। अपना आंसर क्या था, -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट क्लोज में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर होना चाहिए। देखते हैं इनकी तरफ से क्या आंसर आ रहा है। एफ एक्स इज ने लिखा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर बोला कि पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज टू पाई बाय 2। वहां से साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, पाई बाय 2 -2 कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करा इन्होंने अलग अलग वे किया, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन क्या होता है -1 से 1। तो इन्होंने सोचा कि 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, और वहां से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ सकता है, बट अपना वाला मेथड ज़्यादा ही सही है। ठीक है, तो इन्होंने 1 पे जब वैल्यू निकाली तो आंसर कितना है, पाई बाय 2। जब -1 पे वैल्यू निकाली तो आंसर कितना आया, -3 पाई बाय 2। तो इससे इनको आंसर क्या आया इनका, -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अपना आंसर भी यही आया था। अपना मेथड ज़्यादा सटीक मेथड था, क्योंकि इस मेथड में कई बार गलती भी हो जाती है कि अगर हम आउटर जो पॉइंट्स है उनको अगर हम उठाते हैं डोमेन वाले, तो कई बार अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा हो, आपको किसी किसी ऐसा फंक्शन आ गया जिस फंक्शन का आपको ग्राफ नहीं पता है, तो उस टाइम आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसका तो ग्राफ पता है कि ऊपर ही जा रहा अपवर्ड ही जा रहा है, तो इसमें इश्यू नहीं आएगा। बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आइडिया नहीं होता फंक्शंस का कि उसका ग्राफ कैसा होगा, क्या वो वापस नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपका समझना है आपको। भाई नीचे की तरफ अगर वो ग्राफ आ गया, इसका क्या मतलब है कि वो इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ तो थोड़ा सोचना कि ग्राफ वापस नीचे आ गया मतलब वो मैनी वन फंक्शन तो नहीं हो गया, कहीं पे हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स थे इनको यूज़ कर लिया, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वन वन फंक्शन होना चाहिए, और वन वन फंक्शन कब होता है, जो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है ये, कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो जो फंक्शन है ना, वो इन्वर्स मतलब इंक्रीजिंग ही है मोनोटोनिकली, बार बार चेंज नहीं कर सकता। जैसे चेंज करेगा तो वो वन वन से मैनी वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैनी वन में कन्वर्ट होती है बाय वो जो है वन वन से मैनी वन में कन्वर्ट होती है जो है फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्टिबल ही नहीं होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, रेंज -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब हम करते हैं ना, तो इसका क्या तरीका है ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसका करने का दो चार मेथड होते हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपल मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसका डायग्राम बनाओ। मैंने आपको डायग्राम बताया था इसको कैसे बनाते हैं, कैसे,
सबसे पहले ये लिखो x-2 का ग्राफ, मतलब मैंने क्या कहा था x-2 इज इक्वल टू 0 रखो, मतलब x इज इक्वल टू 2, मतलब ग्राफ का 2 की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ लिखो 2 और ये ग्राफ बनाओ। फिर x-5 का ग्राफ क्या होगा, 5 की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ ये ग्राफ बनाओ। जब आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना होता है ना तो बहुत ईजी है। कैसे, x-2 ईजी बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि प्लस कर दो x-5 इज इक्वल टू 0 लिख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2, ये क्या आएगा पॉइंट। तो एक चेक भी कर लेना क्या है 2 और से 5 के बीच में है कि नहीं, कई बार ये जो फॉर्मूला ये जो मेथड है कई बार गलत साबित हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ प्रोबेबली ये सही साबित होगा। तो लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगाना वहाँ पे कि भाई क्या पता यहाँ 7.5 आ रहा हो और आप 2 और 5 के बीच में लगा दो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3.5 आ रहा है तो आप 100% श्योर हो कि हाँ यही होगा। आप लगा के चेक कर सकते हो 3.5 माइनस 2 कितना आएगा 1.5, यहाँ से 3.5 माइनस 5 कितना आएगा 1.5, तो ये पॉइंट तो सही है। अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको इसको 3 पार्ट में तोड़ना होगा। कैसे, सबसे पहले x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 से छोटा हो जाओ। जब x 2 से छोटा होगा तो x-2 क्या बनेगा, इसको छोड़ो आप। जब x-2, x जब 2 से छोटा है तो x-2 क्या बनेगा माइनस ऑफ x प्लस 2, करेक्ट है। जब x क्या हो लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है। जब x जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 5 है, मतलब 2 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है, इक्वलिटी 5 पे लगा दी सपोज, तो x-2 से क्या निकलेगा, या यहाँ पे देख लो -x+2 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से भी नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो -x+5। यहाँ से क्या आएगा, जब 2 से 5 के बीच में तो ये नेगेटिव भी खुलने वाला है बट ये पॉजिटिव खुलेगा, तो x-2, और ये क्या खुलेगा नेगेटिव, तो -x+5, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से तो 3 आना है। अगला क्या है, जब x क्या हो 5 से बड़ा, तो x जैसे 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मतलब 2x-7 आएगा। अब लास्ट देखो कैसे क्या लिखना है, राइट साइड वाला जैसे अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो आपको क्या मिला है -2x+7, ठीक है। जब x जो है वो 2 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा है तो आपको क्या वैल्यू मिली है 3, और जब x जो है वो 5 से बड़ा है तो आपको क्या वैल्यू मिली है 2x-7, ये मिली है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। अब क्या सीन हुआ है, जैसे इसको आप देखो कि जब x जो है 2 से 5 के बीच में तो वैल्यू दे रहा है 3, तो क्या बता आप मेरे को एक बात बताओ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है कि जब x 2 से बड़ा हो गया, जब x जो है 2 से बड़ा, सॉरी x जब 2 से छोटा है, जब x 2 से छोटा है तो क्या, सबसे पहले 2 पे चेक करो, 2 पे क्या वैल्यू देगा ये 3, 2 पे 3 देगा, 2 पे 3 वैल्यू देगा, 1 पे क्या देगा 5। जैसे जैसे 2 से नीचे जाओगे ना आप तो ये वैल्यू बढ़ाएगा, कैसे 0 पे 7 नेगेटिव्स में चला जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, ये -2x+7, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है 2 पर, और वो कितनी दे रहा है 3, यहाँ से तो 3 आ ही रही है। अब अगली इक्वेशन, ये जो 2x-7 है इस पे 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 पे वैल्यू क्या दे रहा है 3, और जैसे जैसे आप अगर आप जैसे 5 से आगे बढ़े तो ये 2x-7 आपको क्या देगा 3 से ज़्यादा ही वैल्यू देगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 3, इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो क्लोज 3। और कहाँ तक जा रही है 5 से बड़ा कितना भी वैल्यू रख दो इस पर इनफाइनाइट तक, तो क्लोज 3 से इनफाइनाइट तक क्या होगा इसका आंसर होगा
बात समझ में आई कैसे पता किया अपन ने इसको 3 पार्ट में तोड़ लिया, 2 से पहले, 2 और 5 के बीच में, और 5 से आगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब देख ले इन्होंने कैसे किया। आंसर क्या था? क्लोज 3 से इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू अस। तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया है कि जब x जो है 2 से 5 के बीच में है तो आंसर आएगा 3, अपना ये भी आया था। जब x 5 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा? क्लोज 3 से इन्फिनिटी, वो भी हमने देख लिया कैसे आएगा, वो आपने पता कर लिया ना कि मिनिमम कितना था 3 और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा रहा था। और जब x 2 से छोटा तब भी क्या मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही? 3, और इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि रेंज कितनी आएगी? क्लोज 3 से इन्फिनिटी। ओके, क्लियर? क्लोज 3 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से वही, कैसे निकालोगे इसको? वही तरीका है। कैसे? x माइनस वन है, x माइनस वन है मतलब 1 पे ग्राफ शिफ्ट है, तो 1 से ग्राफ बना। 5 है मतलब 5 से ग्राफ बनाओ। अब करना क्या है कि जब x जो है 1 से छोटा है, इसका मतलब ये माइनस एक्स प्लस 1 के साथ खुलेगा, मतलब माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस एक्स माइनस 5। ये कब होगा? जब x क्या हो? लेस देन 1। इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, जब x क्या हो, ये -4 आएगा, तो यहाँ मैं पहले मिटा ही देता हूँ और डायरेक्ट जो है, सॉरी, जब x क्या है 1 से, ये ग्राफ बनेगा इधर 1 इधर 5। ठीक है, अब देखो जब x क्या है लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, तो आंसर कितना आ रहा था? x में से x घट रहा था, -x+1 और -x+1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो +x-5, तो यहाँ से कट रहा था। तो जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो आंसर कितना है? -5 + 1 -4। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? -4। अब देखो जब x 1 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है, इक्वल्स टू का साइन लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं। तो 1 से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और ये किसके साथ खुलेगा? x-5 नेगेटिव के साथ, क्योंकि 5 से छोटा है, तो +x-5। तो यहाँ से कितना आएगा? 2x-6। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगला देखो, जब x 5 से बड़ा हो, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा तभी ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मतलब x-5। तो क्या आंसर आएगा? इधर ही मैं लिख देता हूँ कि x-1 तो पॉजिटिव के साथ खोलना है और x-5 भी पॉजिटिव के साथ खोलना है। इसका मतलब ये इससे ही कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? 4। अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? 1 से 5 है, तो इसमें 1 लगाओ। 2 - 6, देखो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा होगा? 2x - 6 मतलब x को 0 रखो, -6, यहाँ से कुछ ग्राफ जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो आप जब 1 पे चेक करोगे तो 1 पे इसका आंसर आएगा -4, मतलब 1 पे कुछ ऐसा होगा तो ये -4। और जब आप 5 पे चेक करोगे, मतलब 1 पे क्या है? -4, वो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। आप निकाल सकते हो ना कि किसी लीनियर फंक्शन की अगर आपको रेंज निकालनी, कैसे निकालोगे? y = 2x - 6, तो इसकी रेंज कैसे निकालोगे? इसकी रेंज निकालोगे कि अगर ये x बिलोंग्स टू r में है, कि x बिलोंग्स टू r दी थी, तो इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उस पर लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो 1 पे लोवेस्ट मिलेगी, मतलब 2 - 6 मतलब कितना हो गया? -4, और 5 पे मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 - 6 दैट इज 4। तो ये कहाँ से कहाँ बीच में होगा? 2x - 6, ये होगा आपका -4 से 4 के बीच में।
आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ हटा भी सकते हो, क्योंकि वैल्यू सेम ही आनी दोनों तरफ। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है -4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। इधर भी मिनिमम वैल्यू -4 है, इधर मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसका मतलब कंप्लीटली का पूरे जो भी फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का फाइनल आंसर, फाइनल रेंज कितनी होगी -4 से 4। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही कैसे अपन पता कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, ये क्वेश्चन भी करके बता दिया, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, देखो इन्होंने कैसे किया है। जैसे इनको देखते हैं अपन, तो इन्होंने कहा है कि जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन वैल्यू दे रहा -4। जब x जो है वो 5 से बड़ा है तब वैल्यू दे रहा फंक्शन 4। और जब फंक्शन जो है अदर रेंज है क्या -4 से 4। इसका क्या मतलब है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है क्लोज -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +4। तो रेंज कितनी आ जाएगी क्लोज -4 से क्लोज 4। ठीक है, क्लोज -4 से 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब आ गया ना ये कैसे करते हैं अपन मॉडुलस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले जो अपने स्टार्टिंग में मेथड यूज़ किए थे वो मेथड यूज़ करना है। कैसे? f(x) को y मानो और इसको y1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x लिखो। अब क्या करो, 10x इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे होगा? y प्लस वाई 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x। अब क्या करो, 10x को एक तरफ ले जाओ और जो बचा हुआ पार्ट है उसको साइड दूसरी तरफ ले जाओ। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई 10x माइनस 10x। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस जैसे कॉमन लिखोगे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर लो, 10x यहाँ से कॉमन ले लो। 10x कॉमन लिया तो आंसर कितना है 1 माइनस वाई, और अपॉन में ले जाओ तो 1 प्लस वाई, ये आया। अब मुझे एक बात बताओ, 10x कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइन होगा? वो होगा जब 1 प्लस वाई क्या हो जाए 0। तो 1 प्लस वाई क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वाई -1 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कितना आएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -1। बस -1 को हटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे किया? हमने जो इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x है। अगर ऐसी फॉर्म में दिया होता ना 10 की, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। यही आता है कि मतलब जब आपको कुछ 10x की फॉर्म में ऐसा दे रखा हो कि y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x, इसको याद कर लो आप, अपॉन 1 प्लस 10x हो, तो यहाँ से आप 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस आई लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, y नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब y बिलोंग्स टू r माइनस -1। क्लियर है? इरेज कर दूं? ठीक है, अब इनका देखो आंसर क्या होना चाहिए, r माइनस -1। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अब कैसे करना है वो देखो। इन्होंने कैसे किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस 5। अब ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन होगा जब 1 माइनस 1 प्लस वाई क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब y -1 ना हो। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्लियर है? इजी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन cos ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है कि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हो आप, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। तो इसका मतलब ये है z इंटीजर आने वाला है यहाँ से। तो z पाई जो होता है, जैसे 1 पाई, तो cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1। cos 2 पाई कितना होता है 1। cos 3 पाई कितना होता है -1। cos 4 पाई कितना होता है 1। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स पे cos जो होता है या तो 1 देता है या -1 देता है। तो इसका रेंज कितनी होगी, या तो -1 या फिर 1।
मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज होगी, -1 और 1। तो ये क्या होगी, कॉस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की रेंज होगी। क्लियर है? क्योंकि जो कॉस होता है इसका ग्राफ तो यही होता है, तो जो प्लस है दैट इज 0, पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे वैल्यू इसकी आ रही है +1। और जो ऑड दैट इज जो इवन है, सॉरी जो ऑड है, उन ऑड पे वैल्यूज क्या दे रहा है, माइनस में, मतलब -1। जैसे कि 0 पे कितनी है, +1, और प्लस पाई पे कितनी है, -1। मतलब जो ऑड वाले पाई हैं, ऑड पाई पे वैल्यू आ रही है -1, और जो इवन पाई है उन पे वैल्यू आ रही है 1। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ रेंज के अंदर एक तो -1 एलिमेंट होगा और एक 1 एलिमेंट होगा, मतलब दो एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ रेंज में। क्लियर है? अब देख लो इन्होंने कैसे किया है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, -1 और 1। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। इनका कहना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है cos पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 1 और -1। ये मैंने बोला आपको कि या तो 1 होता है या -1 होता है। इवन के ऊपर 1 देता है, ऑड के ऊपर -1 देता है। तो रेंज कितनी हो जाएगी, -1 और 1, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ एफ एक्स। अब इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज कैसे निकालोगे, इजी है इसका रेंज भी निकालना। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, जो अंदर पार्ट है ना, रूट के अंदर जो है, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी आ रहा है ना इसका, वो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। होल स्क्वायर जैसे बनाओगे तो उसके बाद में वैल्यू जो बनाना है वो आंसर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ क्या है, <<0 है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है। तो इस केस के अंदर आपको क्या बनाना होता है, एक स्क्वायर बनाने होते हैं। कैसे? जैसे रूट के अंदर x² + 2ab, मतलब +4x + 4 + 25, मतलब ये जो है ना, इसका एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा इसका, x + x माइनस +2 का होल स्क्वायर + 25। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 4 +4x, ये होता है। तो x² + 4 + 4x, तो इनका मिला के अपन ने एक स्क्वायर बना लिया और प्लस कर दिया 25। अब एक बात बताओ, x + 2 का होल स्क्वायर है + 25 है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या तो 0 या पॉजिटिव। इसका मतलब अगर 0 हो गया किसी केस में, जब x - 2 हो गया सपोज, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस के अंदर इसका रूट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि 25 से रूट का क्या आंसर आएगा, 5। और इसके अलावा x कुछ भी रख दो, 25 में ऐड ही होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आने वाली। इसका मतलब 5 से इन्फिनिटी आंसर होगा। समझ में आया कि x + 2 का होल स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब 0 होगा तो उस केस में इसकी रूट की वैल्यू कितनी आएगी, 5। और उसके बाद में जो भी वैल्यूज आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो 5 से क्या होगा, इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो फिर आगे इसमें देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। r 0 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, 0 से 5, तो अपना आंसर कितना आया था, क्लोज 5 से इन्फिनिटी। तो इसका आंसर कितना होगा, क्लोज 5 से इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अब देखो इन्होंने कैसे किया है कि f(x) इज इक्वल टू दे रखा है √x² + 4x + 29। इसका डी क्या है, <0, ये चीज याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या करा, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की, होल स्क्वायर बनाया, और फिर इन्होंने कहा कि हमेशा क्या होगा, 5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि x + 2 का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। और जिस केस में 0 हुआ उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। तो क्लोज 5 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू sin इनवर्स x + cosec इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है अपने को, सबसे पहले इसका डोमेन निकालना, क्योंकि डोमेन की हेल्प से जो है हम यहाँ पे रेंज निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, इसका डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है,
-1 से 1, ठीक है, इसका डोमेन है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जब तुम नंबर लाइन पे चेक करोगे ना, तो एक तो -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, मतलब इतना पार्ट एक वेरी कर रहा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बस इस पॉइंट को इंक्लूड कर रखा है। इसका मतलब जब इनका इंटरसेक्शन लोगे ना आप दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन दोनों का डोमेन को इंटरसेक्ट करके ही जो है हम एफ एक्स का डोमेन निकाल सकते हैं। तो जो एफ एक्स होगा ना, इसका डोमेन होगा एक तो -1 और एक 1, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर। तो -1 पे रेंज निकाल लो क्या है, 1 पे रेंज निकाल लो क्या है, और आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, बस वही जो है इसकी रेंज होगी। कहाँ, -1 की देखो, -1 पे क्या आएगा आंसर, एफ ऑफ -1 निकालो और एफ ऑफ 1 निकालो, तो वो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आपकी इसकी रेंज होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे निकालना है, कैसे हो रहा है, -1 और 1 कैसे अपन ने लिया। तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया। इन्होंने क्या कहा है कि डोमेन जो एफ एक्स का है वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब जो डोमेन होने वाला है वो होगा इसका -1 और 1, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट इसके डोमेन होंगे। ठीक है, तो जो रेंज होगी ना इसकी, वो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 होगी, कॉमा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ पाई से पाई। साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, -π/2, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, -π/2। तो और साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2। कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2। तो आंसर कितना आएगा, -π से पाई। ये क्या होगी, आपकी रेंज होगी। हाँ, यहाँ अपन ने क्या मेथड अपना है कि पहले डोमेन निकाला और उसकी हेल्प से क्या निकाली, रेंज निकाली। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, -π से पाई होगा, सॉरी -π और पाई होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि दो ही एलिमेंट इसलिए होंगे क्योंकि डोमेन में दो ही एलिमेंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग दो ही एलिमेंट जो होंगी वो रेंज में लाई करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, -π और पाई। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेंज ऑफ दिस, आप इसकी रेंज निकालनी है, कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। कैसे, मुझे एक बात बताओ, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 10 की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 10 माइनस √a² प्लस b² लेस देन, सॉरी 10 प्लस √a² प्लस b²। वो क्या है, a क्या 3, b क्या 4, मतलब 3² प्लस 4² कितना होगा, इसका रूट क्या आएगा 5, मतलब 10 - 5 कितना आ गया 5, और 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 5 + 10 15। अब क्या करना है, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। जैसे रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा साइन चेंज 1/5 से 1 ये सेम चीज, इसको मान लो मैंने क्या बोल दिया, z बोल दिया सपोज, तो z 1/z लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/15। अब क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। जैसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज 1 से क्लोज 3। क्लियर है, इजी है, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लोज 1 से क्लोज 3 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कैसे किया, क्लोज 1 से क्लोज 3, क्लोज 1 से क्लोज 3, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी मेथड है ये, इसको आप ऑलमोस्ट सब जगह लगा सकते हो जहाँ पे एप्लीकेबल आपको नजर आए। जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन देखते ही, जैसे आपने 3 cos x प्लस 4 sin x देखा होगा, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आंसर तो मेरे को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करोगे कि 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 10 की रेंज क्या होती है, 10 माइनस दिस 10 प्लस दिस, फिर क्या कर दिया 10 - 5 से 15 आ गया। फिर क्या करो, नाउ रेंज ऑफ एफ एक्स, इसकी रेंज निकालनी है, तो इसकी कितनी आएगी 1 से 3। क्लियर है ना, क्लियर है, अपन ने कैसे निकाली, इन्होंने कैसे निकाली है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अगला क्या है, द रेंज ऑफ एफ एक्स इज टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये साइन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन क्या है, -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आर।
tan इनवर्स x का डोमेन क्या है R। अब क्या हुआ, जब आपको ये तीन चीज दे दी है तो इन तीनों चीजों का मिला के डोमेन क्या आएगा, -1 से 1। पहली बात तो ये, और -1 से 1 के बीच में जो tan इनवर्स x है वो आपको क्या देगा, -π/4 से π/4। एक चीज तो ये साइड में रख लो। दूसरा कि जो साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है ये क्या देता है, π/2। तो क्या मैं ये जो गिवन फंक्शन है इसको π/2 प्लस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, हाँ या ना, π/2 प्लस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स x का मैंने क्या बताया आपको कि tan इनवर्स x -π/4 से π/4 में है। क्लियर है। तो जैसे ही मैंने π/2 ऐड किया तो π/2 दोनों तरफ ऐड होगा, तीनों तरफ। π/2 प्लस tan इनवर्स x कितना आएगा, -π/4 में प्लस π/2 ऐड करूंगा तो π/4, इधर 3π/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4 से 3π/4 विल बी द रेंज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। π/4 से 3π/4। समझ में आया कैसे किया अपन ने किया कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज डोमेन होता है -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, और tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है R। लेकिन जो मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा कुछ फंक्शंस दे रखे हो और आपको डोमेन निकालना हो तो a का डोमेन निकालो, b का डोमेन निकालो, c का डोमेन निकालो, और तीनों का ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो जैसे ही मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन लिया तो मुझे क्या मिला, -1 से 1। और इस -1 से 1 के बीच के अंदर जो tan इनवर्स एक्स है वो -4 π/4 से π/4 होता है। मैंने क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि -1 पे क्लोज है, तो tan इनवर्स एक्स पे भी क्या होगा, -π/4 पे क्लोज, क्लोज π/4। ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो मैंने जैसे इसको सॉल्व किया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया, π/2, और एफ एक्स इज कितना आ गया, π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स की वैल्यू फिर अपन ने जो है इस जो गिवन इक्वेशन है -π/4 से π/4 उसकी हेल्प से जो है फिर अपन ने आंसर निकाल लिया। आंसर कितना है, π/4 से 3π/4। क्लियर है। देखो इन्होंने कैसे किया है, ऑप्शन देखो पहले, π/4 से 3π/4, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। अब देखो इन्होंने कैसे किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, और डोमेन है फंक्शन का -1 से 1 क्लोज। क्यों है, मैंने बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, क्लोज -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का क्लोज -1 से 1, tan इनवर्स एक्स का R। तो जैसे ही इनका इंटरसेक्शन लिया तो हमें डोमेन क्या मिला फंक्शन का, क्लोज -1 से क्लोज 1। ठीक है। और उस क्लोज -1 से क्लोज 1 के बीच में tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, क्लोज -π/4 से क्लोज π/4। तो और एक और क्या बोला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो फंक्शन को कैसे बना लिया, π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा कि tan इनवर्स एक्स -π/4 से π/4, यहाँ से π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स दोनों तरफ ऐड कर दिया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की, π/4 से 3π/4। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू π/x² प्लस x प्लस 1। मुझे एक बात बताओ कि जो x² प्लस x प्लस 1 है इसका d कितना होगा, d इज इक्वल टू b² -4a इंटू सी, मतलब d क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब हमेशा इंटीजर आने वाला है, और इंटीजर के ऊपर जो साइन है हमारा, मतलब n के ऊपर जो साइन होता है वो हमेशा वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। इसलिए जो है इसका जो रेंज है वो ये होने वाली है। कैसे, ग्राफ जानते हो साइन एक्स का, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें क्या होता है 0 पे 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, मतलब हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 आ रही है जो भी n पाई बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात कैसे हो रही है। चलो फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, अब इसकी रेंज पता करनी है। इसकी रेंज कैसे पता करेंगे, एफ एक्स दे रखा अपने को एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, क्लियर है। तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैं क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डोमेन नहीं निकाल रहा। डोमेन के टाइम लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि डोमेन के टाइम हमें जो गिवन क्वेश्चन होती है उसी को सॉल्व करना चाहिए, उसमें फेरबदल करते हैं तो कोई इशू होता है, मैंने आपको बताया भी था उस समय। पर रेंज के टाइम हमें करना होता है, क्योंकि उसी से अपना आंसर निकलेगा। तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आप क्या करो, +1 ऊपर करो और एक -1 करो। जैसे +1 करोगे आप क्या करो, अलग अलग तोड़ो इनको। कैसे होगा, 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्लोज 0 से ओपन 1 होता है, क्लियर है, ओपन 1 होता है, क्लोज 1 नहीं। तो अब मेरे को बात बताओ कि 1 में से अगर मेरे को एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे बात बताओ, इस पार्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इस पार्ट को मैक्सिमम होने के लिए ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम होना मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मिनिमम कहाँ है, 0 पर। तो यहाँ पे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1 अपॉन 0, और ये क्लोज होगी क्योंकि क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 0 या 1 प्लस 0 आएगी, सॉरी 1 प्लस 0। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 प्लस 0 मतलब 0। और एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगी, जब ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। वो 1 लेके चलेंगे, लेकिन वहां पे क्या आएगा, ओपन साइन आएगा। तो जैसे 1 लूंगा तो 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, मैक्सिमम का हाफ। लेकिन ये ओपन में आएगा क्योंकि 1 जो है वो क्लोज साइन नहीं है। तो ये क्लोज 0 से ओपन हाफ होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे निकाला समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैंने कहा कि इसका वैल्यू होती है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बराबर इस इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इसमें जैसे तुम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख दोगे अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख दोगे, तो ऊपर एक +1 करना है, एक -1 करना है, फिर इनको अलग अलग तोड़ना है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि इधर मैक्सिमम वैल्यू अगर फंक्शन की निकालनी है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और इसको मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होने के लिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ मैक्सिमम क्या होता है, 1। तो यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो 1 माइनस हाफ कितना आ गया, हाफ। बट 1 इंक्लूड नहीं होता है इसलिए ओपन आ गया हाफ, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, इसके लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को मिनिमम होना पड़ेगा, और वो क्या होता है 0, और 0 क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए जो है क्लोज 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर इनकी तरफ से देखते हैं इनका क्या है। ओनली 1 ट्रू है, ओनली 2 ट्रू है, या दोनों ही ट्रू है। तो इसका आंसर कितना होगा, बोथ 1 and 2 इज ट्रू, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे। वी नो दैट साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। वो मैंने बता दिया कि 0 होता है क्योंकि n पाई जो है वो 0 देगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे ट्रू है वो मैंने बता ही दिया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है अपॉन 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड रेंज इज क्लोज 0 से हाफ। इसकी कैसे रेंज आई वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो इस वजह से जो है इसको मैं वापस नहीं समझा रहा हूँ, तो ठीक है, क्लियर है। तो दोनों आंसर क्या हो गए सही, तो की 3 विल बी करेक्ट। ये अपना आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, जितने भी पहले क्वेश्चन है सबको लिख लेते हैं। चलो ठीक है, हमें फर्स्ट वाला रेंज निकालनी है। फर्स्ट वाले की रेंज क्या होगी, फर्स्ट है ग्रेटेस्ट सॉरी x+2 का मॉड अपॉन x+2। इसकी हमें रेंज निकालनी, x को -2 नहीं हो सकता क्योंकि -2 होते ही डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो -2 तो नहीं हो सकती। ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो ये बात क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ,
कि ऊपर पॉजिटिव आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो फर्स्ट ये जो होगा ये पॉजिटिव कब होगा, ये जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ये जो मॉड ऑफ x प्लस 2 है ये क्या क्या दे सकता है, या तो प्लस x प्लस 2 दे सकता है या माइनस x प्लस 2 दे सकता है, माइनस x माइनस 2, ये दो ही केसेस होंगे, इसके अलावा कोई केस हो सकता है ये बताओ, नहीं। तो मॉड ऑफ सॉरी, तो इसमें होगा क्या, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है कि x को अगर 1 ले लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 होगा तो यहाँ आएगा 1, x को अगर मैंने 2 ले लिया तो ऊपर कितना आएगा 4 बाई नीचे 4 1, x को अगर मैंने -1 ले लिया सॉरी -3 ले लिया तो ऊपर कितना आएगा -3 प्लस 2 -1, नीचे कितना आएगा -3 प्लस 2 -1, लेकिन ऊपर रहेगा 1, तो 1 अपॉन -1 कितना आ जाएगा -1, क्लियर। अब अगर मैंने मान के चलो ऊपर ले लिया -4 तो -4 प्लस 2 कितना आएगा -2, नीचे कितना आएगा -4 प्लस 2 -2, लेकिन -2 ऊपर वाला मॉड होने की वजह से +2 निकल के आएगा, तो वो क्या आएगा +2 अपन -2 -1, आंसर कितना आएगा, एक तो -1 हो सकता है एक हो सकता है 1, तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो -1 या फिर 1। आंसर क्या होना चाहिए इसका, फर्स्ट वाले का रेंज ऑफ एफ का -1 और 1, इसमें ऑप्शन है क्या -1 और 1 के। ये जो ये वाला ऑप्शन ये मैंने खोला नहीं था, ये है -1 से 1, तो फर्स्ट वाले का आंसर समझ में आ गया, -1 और 1 है तो ई इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड देखिए समझ में आ गया ना फर्स्ट कैसे करा अपन ने, कि मॉड ऑफ x प्लस 2 है वो या तो प्लस x प्लस 2 के साथ खुलेगा या -x माइनस 2 के साथ खुलेगा, दो ही कंडीशन होगी, तो उन दोनों कंडीशन में अगर प्लस होगा तो 1 आ जाएगा और माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, अगला है रेंज ऑफ gx, सेकंड वाला पार्ट क्या है, gx दे रखा है ये, इसकी रेंज निकालनी, ये क्या होगा, ये इंटीजर ही आएगा हमेशा और बाहर मॉड लगेंगे वजह से, बाहर मॉड होने की वजह से ये z प्लस होंगे खाली, तो इसका z प्लस आंसर आएगा। यूनियन 0 क्यों लिया है, क्योंकि अगर यहाँ 0 हुआ तब उसका भी मॉड लगाने से 0 ही होगा, तो z प्लस यूनियन 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट वाला है इसका हो जाएगा ई, सेकेंड वाला है इसका हो जाएगा सी। अगला क्या, रेंज ऑफ एच एक्स जो दे रखा है उसका क्या दे रखा है x माइनस ये, अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और उसका मॉड लिखा तो वैसे ही पॉजिटिव ही आता है, भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ डिपेंड करती है, क्लोज 0 से 1, तो यहाँ पहली बात यहाँ पे ये मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर मॉड नहीं भी हो तब भी ये आंसर आता क्लोज 0 से ओपन 1, तो जो थर्ड है उसका आ जाएगा डी। फोर्थ के आई दे रहेगा 1 2 2 - 2 3 - 1, रेंज ऑफ एल स्क्वायर -1 है ना, तो एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या कहा था, पॉइंट सेम रहता है बट जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज रेंज वाले वो स्क्वायर हो जाएंगे, तो एल स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 1, पॉइंट सेम रहेंगे और जो पॉइंट्स जो रेंज वाले पार्ट है वो स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 पॉइंट सेम +4 पॉइंट सेम +1, क्लियर। अब इसमें क्या करना है -1 करना है, तो -1 में क्या होगा पॉइंट सेम रहेगा, -1 का किस में से होगा रेंज वाले पार्ट में से, तो 1, +3 2, +3 और 3, 0, आंसर कितना आएगा, एक तो 0 और एक 3, दो ही एलिमेंट होंगे, एक तो 0 और एक 3, तो लास्ट वाले क्या आंसर आएगा ए। क्लियर है, एल स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, जो डोमेन वाला पार्ट होता है वो एज इट इज रहता है, अपन ने इक्वेशन कर रखे हैं, और रेंज वाला पार्ट क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 -2 का 4 -1 का 1, और फिर अपन को क्या करना है -1 और करना है, तो -1 के लिए क्या होगा डोमेन वाला पार्ट एज इट इज और रेंज वाले पार्ट में अपन -1 कर देंगे, तो 4 में से -1 गया 3, अगले का भी 3 और लास्ट में 1 था तो उसमें से 1 गया तो 0, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 और 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ में आ गया क्या आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट का क्या आएगा ई, सेकंड का सी, ई सी डी ए, सीक्वेंस क्या होगी ई सी डी और ए, ई फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ एक्स फर्स्ट वाले का निकालना है तो वो -1 से 1 होता है, सॉरी -1 और 1 दो ही एलिमेंट,
सेकंड का z प्लस यूनियन 0, थर्ड का रेंज ऑफ एन एक्स क्लोज 0 से ओपन 1। मैंने बता दिया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होगा, इस वजह से क्लोज 0 से ओपन 1 आएगा। और जो फोर्थ है उसका कैसे होगा कि एल स्क्वायर निकालोगे, एल स्क्वायर माइनस 1 3 और 0, तो इसका आंसर कितना होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है? तो जो है आज जो है हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि आप सभी क्वेश्चन को ट्राई मारें एक बार, और जहाँ पे भी अटके हैं तो प्लीज़ वापस वीडियो को देखें। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में भी कवर कर दी है, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहा है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 55 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी अगर मान के चलो आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मेरा तो यही कहना है आप वापस एक बार रिपीट देखो वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तो ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पर हम जो है बहुत से ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अदर देन दिस वीडियोस। उसके अलावा जो है हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसके ऊपर जो है हम बहुत से ऐसे वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। उस पर और अदर जो है मटेरियल भी आपको मिलता है अदर देन दैट वीडियोस। तो आप प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, आपको सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अपना आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। Thank you very much.